अमेरिका की विदेश और सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव और इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कूटनीतिक झटका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एनएसएस जारी की है, जिसमें पहली बार रूस को अब खतरा नहीं कहा जाएगा। वहीं एशिया में कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष फिर भड़क गया है, जबकि कुछ ही महीने पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवा दिया था। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 29 पेज का एक आधिकारिक दस्तावेज शुक्रवार रात जारी किया गया। इस दस्तावेज में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अमेरिका अब रूस को डायरेक्ट थ्रेट यानी सीधा खतरा नहीं बताएगा। रूस की ओर से इस बदलाव का स्वागत किया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने न्यूज एजेंसी टास से कहा, अमेरिकी दस्तावेज में भाषा का बदलना सकारात्मक संकेत है। साल 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण और 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े सैन्य अभियान के बाद से अमेरिका रूस को अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता था। लेकिन नई नीति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट सोच का हिस्सा बताई जा रही है, जहां अमेरिका सीधे मुकाबलों से हटकर आर्थिक सुरक्षा और घरेलू हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इसी दस्तावेज के जारी होने के बाद ट्रंप ने यूरोप को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, अगर यूरोप ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं, तो आने वाले 20 सालों में उसका वजूद ही खत्म हो सकता है। उनका इशारा यूरोपीय देशों के आर्थिक संकट, सिक्योरिटी डिपेंडेंसी और जनसंख्या गिरावट जैसे मुद्दों की ओर माना जा रहा है। लेकिन उसी दिन ट्रंप को एक और कूटनीतिक झटका लगा। कुछ ही समय पहले उन्हें फीफा की ओर से पीस अवार्ड दिया गया था, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव कम करवाने के लिए। लेकिन पुरस्कार मिलने के 48 घंटे बाद ही कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर गोलाबारी की खबरें सामने आईं। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष नया नहीं है। सीमा निर्धारण को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात, 2 महीने पहले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाकर युद्ध रोक दी थी। अब संघर्ष के फिर शुरू होने से उनके उस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। विश्लेषकों का मानना है कि एनएसएस में रूस के प्रति भाषा बदलना और एशिया में ट्रंप की मध्यस्थता पर उठ रहे सवाल, दोनों चीजें यह संकेत दे रही हैं कि वैश्विक कूटनीति में अमेरिका की भूमिका तेजी से बदल रही है। रूस के साथ नई भाषा, यूरोप पर ट्रंप की कड़ी टिप्पणी और एशिया में फिर भड़का संघर्ष, ये सब मिलकर अमेरिकी विदेश नीति के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या नई रणनीति अमेरिका को और स्थिर बनाती है या वैश्विक तनाव और बढ़ाने का काम करेगी।